आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स और नीलपोटेंट और पीरियोडिक मैट्रिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे उसमें पहला क्वेश्चन मान लिया, इफ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट, ये दोनों आइडेम्पोटेंट है, ए एंड बी आर कम्यूट, कंसीडर, ओके ये कंसीडर करना है और प्रूव करना है, देन प्रूव दैट ए बी मतलब ए इंटू बी ऑल्सो इज ऑल्सो कम्यूट, इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट, चलिए तो काफी इजी है। सबसे पहले क्या बोला इसमें, ए और बी दोनों आइडेम्पोटेंट है, तो वहां से कंडीशन लिख देते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी आइडेम्पोटेंट है और ए और बी दोनों कम्यूट है। कम्यूट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये दोनों कंडीशन लिख लेते हैं। ए आइडेम्पोटेंट है मतलब ए का स्क्वायर ए होगा, बी आइडेम्पोटेंट है मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी होगा, सही है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ए और बी दोनों कम्यूट है मतलब ए बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा भाई, बी ए हो जाएगा, ठीक है। ए बी, ए इंटू बी को मैं सपोज कर लेता हूं, मान लिया सी, मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इंटू बी। अब इसको आइडेम्पोटेंट प्रूफ करना है तो हम सी स्क्वायर लेते हैं, मतलब सी स्क्वायर लो और वापस सी आना चाहिए, यही बात हो गई ना। तो ध्यान दो, तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, मतलब स्क्वायरिंग करते हैं, तो सी स्क्वायर क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ए बी का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अच्छा मैंने बताया था ऐसे मैट्रिक्स में ऐसे पावर अंदर नहीं जाती है, जैसे नंबर्स में होता है ना, जैसे भाई ए बी रेज़ टू एम होता है, आपको पता है ना, ये एक्सपोनेंट पावर एक्सपोनेंट में प्रॉपर्टी आती है कि एम पावर दोनों को मिलता है, ऐसा इसमें नहीं होता है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, ए बी का पावर 2 है क्योंकि ये खुद एक मैट्रिक्स है, तो इसलिए ऐसा लिखेंगे, एक बार ए बी दूसरी बार ए बी, डन। चार मैट्रिक्स आ गए, ब्रैकेट हटा दो तो क्या बना, ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी, बराबर है। अब ये एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी, ये चार में से कोई भी दो की पेयर बना सकते हैं, तो ये बीच वाले दोनों साथ में ले लिए, जैसे मैंने ए इंटू बी ए और ये बाद में बी। बताओ बी ए को ए बी लिख सकते हैं, ये कंडीशन से यहाँ पे जो बीच में बी ए बना है उसको मैं ए बी लिख सकता हूँ, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए बी इंटू बी। अब वापस जो है ब्रैकेट ओपन कर दो, एसोसिएटिव लॉ वापस लगा दिया, ये दो ए को साथ में लेते हैं और ये बी इंटू बी को साथ में लेता हूं मैं, तो ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा और बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा। भाई मेरे कहने का यही मतलब है कि आप जैसे आप कुछ बच्चे यहाँ पे सोचेंगे सर अल्टीमेटली तो वही हुआ, लेकिन वो इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा है, ये दोनों कम्यूट है इसलिए ऐसा हो रहा है। सर पावर तो दोनों को बराबर हो, आपका तो आंसर वो तो बना तो वही, कुछ लोग ऐसा सोचेंगे लेकिन ऐसा नहीं है, सिस्टमेटिकली जाना पड़ेगा। चलो तो सी स्क्वायर क्या आ रहा है हमारा, ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकते हैं और बी स्क्वायर की जगह इधर बी पुट कर सकते हैं, मतलब ए इंटू बी, तो ए बी तो हमारा सी था, ये रहा, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हुआ, यस हेंस प्रूफ ए बी इज आल्सो कम्यूट। रेडी, बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे ये लिख लो, लिख लेना आप, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन इफ, ऐसा लिखा है, फाइंड कंडीशन इफ a is equal to a b c minus a is involuntary,
ठीक है, ये कंडीशन इसकी फाइंड करनी है। चलिए, मतलब ये ए मैट्रिक्स अगर इनवॉल्यूटरी है तो कंडीशन फाइंड करनी है एबीसीडी में, ए बी सी में, तीन ही है यहाँ पे, ए बी और सी। तो देखिए इनवॉल्यूटरी का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, यहाँ पे आई 2 होगा क्योंकि ये एक ऐसा है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई 2 होगा। ए स्क्वायर करते हैं हम, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो मतलब ए बी सी माइनस ए और वापस ए बी सी माइनस ए और आई 2 मतलब 1001। बताइए हमको। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, पता है ना रो कॉलम वाइज कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर ऐसा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, फिर ए बी माइनस वो 0 हो जाएगा। देख लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना 0 हो जाएगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करो तो भी 0 होगा यहाँ पे ये एलिमेंट, और सेकंड रो सेकंड कॉलम करिए तो क्या आ जाएगा, BC प्लस ए स्क्वायर, BC प्लस ए स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा ही कुछ है, ए बी हाँ सी माइनस ए स्क्वायर बी सी, ए बी माइनस बी ए 0 हो जाएगा, सी ए और माइनस ए सी, सी ए माइनस ए 0, बी सी और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। ये किसके बराबर होना चाहिए, बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स 1001। तो अब कंपैरिजन करना है खाली, दोनों एक ही का, देखो ये तो 0 ही है, ये 0 है अल्टीमेटली, तो क्या बना हमारा अल्टीमेटली ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 1। बस तो यही कंडीशन हो गई इसमें, तो काफी है ना, ऐसा ही कुछ बनेगा इसमें, ए बी है ना, ए स्क्वायर प्लस, अच्छा एक मिनट यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए सी आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए सी इज इक्वल टू 1, और दूसरा कंडीशन ये अलग अलग कंडीशन होगा, और बी सी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम कंपेयर करते हैं, अच्छा बी सी यहाँ पे ए सी आएगा, सॉरी हाँ, ए सी बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए सी इज इक्वल टू 1। अब देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे दोनों को एक तो देखो दोनों इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते पहले, क्योंकि हमें कंडीशंस बनानी है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो क्या बनेगा, या तो उसमें से वो जैसे किया आपने 0, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो या फर्स्ट में जो भी करना है। अब c कॉमन निकाला, b माइनस a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक तो कंडीशन मिली कि या तो इधर c 0 होना चाहिए और दूसरा a इज इक्वल टू b होना चाहिए। अगर आपका c 0 हुआ तो यहाँ पे दो केस बनेंगे अभी, या तो c 0 हो या तो a इज इक्वल टू b हो। समझ में आया कैसे किया मैंने, सबसे पहले ये प्रोडक्ट कर दिया, ए स्क्वायर निकाला, फिर कंपेयर किया, ये दोनों 0 0 है वो तो बराबर है, तो ये है ना कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स, ए स्क्वायर प्लस ए सी 1 हो जाएगा, बी सी प्लस ए स्क्वायर 1 हो जाएगा। रेडी, तो ए स्क्वायर प्लस ए सी 1 और बी सी प्लस ए स्क्वायर 1, इसमें से एक घटा दिया, 1 माइनस 1 0 समझ में आ गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी सी माइनस ए सी 0, सी कॉमन आएगा, बी माइनस ए 0, तो c इंटू बी माइनस ए 0, इसका मतलब आइदर c इज इक्वल टू 0 या तो a इज इक्वल टू b। अब ये दोनों को करेंगे, देखो अभी ये दोनों कंडीशन को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले c इज इक्वल टू 0 केस 1, और दूसरा केस 2 क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू b, ऐसा बन जाएगा। तो पहला केस अगर हमारा c इज इक्वल टू 0 है, तो अगर c इज इक्वल टू 0 है ना, तो c इज इक्वल टू 0 दोनों में रखो, तो दोनों में c इज इक्वल टू 0 रखोगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलेगा, इसका मतलब a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगर c की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, और b कुछ भी आ सकता है। तो हमारा मैट्रिक्स क्या था, a मैट्रिक्स क्या था भाई, a मैट्रिक्स क्या था, a b c माइनस a b c माइनस a ऐसा था। तो इसमें a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, b कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, c 0 हो जाएगा, और ये माइनस a मतलब माइनस प्लस 1 ऐसा हो जाएगा, या तो ऐसा कंडीशन होगा ये। अच्छा यहाँ पे b बिलोंग्स टू r। अब दूसरा केस क्या है, अगर a इज इक्वल टू b हुआ, केस नंबर 2, इफ a इज इक्वल टू b, तो क्या बनेगा, देखो a इज इक्वल टू b करो तो दोनों कंडीशन एक ही हो जाएगी, ये दोनों कंडीशन में देखो a इज इक्वल टू b हो जाएगा, तो दोनों कंडीशन एक ही, यानी कि a स्क्वायर प्लस ac इज इक्वल टू 1 बोलो, चाहे a स्क्वायर प्लस bc इज इक्वल टू 1 बोलो, एक ही बात है।
ये कंडीशन हो गई, ये भी चलेगा और ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। अगर a इज इक्वल टू बी होगा तो क्या आंसर आया, a इज इक्वल टू बी होगा तो ए स्क्वायर प्लस ac इज इक्वल टू 1। बस इतना ही लिख देना इसमें, ये कंडीशन ये या तो ऐसा। डन हो गया, आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, देखो अभी, इफ ये मैट्रिक्स a b c 1 minus a is idempotent matrix, find f of a where f of x is equal to x minus x square when bc is equal to 1 by 4 and evaluate a। ध्यान दो, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को कुछ नाम देना चाहो तो दे सकते हो, जैसे कैपिटल ए बोल दिया, a c b 1 minus a, a स्क्वायर इज इक्वल टू a होगा, आइडेम्पोटेंट बोला है, a स्क्वायर इज इक्वल टू a होगा तो a स्क्वायर कर दो, a b c 1 minus a और फिर से a b c 1 minus a और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर से a b c 1 minus a। ठीक है, प्रोडक्ट करो a स्क्वायर प्लस b c, देखो आता है तो सब आपको प्रोडक्ट करना तो बहुत इजी है, फिर a b b हो जाएगा, खाली देख लेना, कट करना खुद, a c और ये माइनस ac और ये c बचेगा खाली, फिर bc और 1 माइनस a होल स्क्वायर, लास्ट वाला टर्म ऐसा आएगा, 1 माइनस a का होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू a c b 1 माइनस a। चलो फिर से वही कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स, a स्क्वायर प्लस bc a के बराबर, अच्छा ये दोनों एलिमेंट तो देखो बराबर हो गए, ये b और ये c, इधर c उधर हो गया। अब क्या होगा, a स्क्वायर प्लस bc इज इक्वल टू a bc प्लस 1 माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस a। ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे और फिर निकाल देंगे आराम से। चलिए वो कर लेते हैं। ओके, तो यहां पे फिर से हमें a निकालना पड़ेगा और फिर f of a निकाल देंगे। ये f of x हमारा ये है, तो कंपैरिजन करते हैं पहले कि भाई a स्क्वायर प्लस bc इज इक्वल टू a होगा, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से कंपेयर किया और इस वाले एलिमेंट को 1 माइनस a से, तो bc प्लस 1 माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस a। आपको फाइंड करना है f of a, जहां पे f of x माइनस x स्क्वायर है और ये दिया गया है, देखो when bc इज इक्वल टू 1 by 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी कंडीशन से ये निकाल सकते हैं। पहली वाली आसान है, दिख रहा है, पहली वाली आसान है ये, तो इसी से निकालेंगे, दूसरी वाले से भी करोगे तो भी वही आंसर आएगा, देख लेना। तो bc की वैल्यू 1 by 4 रखो, तो a स्क्वायर प्लस 1 by 4 इज इक्वल टू a, 4 एलसीएम ले लो तो आपका आ जाएगा 4a स्क्वायर, इधर 4 आएगा उसको इधर भेज दिया, प्लस 1 बराबर 0। ये 2a माइनस 1 होल स्क्वायर है, देख लो, तो 2a माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि a आपका आ जाएगा 1 by 2। a मिल गया, अब मुझे f of a चाहिए, तो f of a कैसे निकालूंगा, कुछ नहीं, इसमें a की वैल्यू पुट कर दो यार, है ना। हमारा a कितना है भाई 1 by 2, a कितना आ गया हमारा 1 by 2, तो f of a मतलब a माइनस a स्क्वायर, f of x है ना, x की जगह a, तो f of हाफ, a की वैल्यू हाफ है ना हमारे पास, तो हाफ माइनस 1 by 4 हो जाएगा, कर लेना ये खुद, आंसर आ जाएगा 1 by 4, देख लेना, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 by 4, ठीक है।